सोचो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भारत की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्री आखिर पैसा कैसे कमाती है, तो शायद तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? पेट्रोल पंप, जियो सिम या फिर बड़े बड़े मॉल। लेकिन असली कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी, ज्यादा दिलचस्प और सच कहें तो थोड़ी सी चौंकाने वाली भी है। क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक पूरा तंत्र है, एक ऐसा जाल जिसमें तुम, मैं और लगभग हर भारतीय किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है, और उसी से ये कंपनी अरबों खरबों रुपए कमा रही है। और इस कहानी के पीछे एक नाम है मुकेश अंबानी, जिसने सिर्फ व्यापार नहीं बनाया बल्कि पूरे बाजार के नियम बदल दिए। अब सोचो, एक ऐसा व्यापार जो जमीन के नीचे छिपे कच्चे तेल से शुरू होता है और तुम्हारे हाथ में पकड़े मोबाइल के आंकड़ों तक पहुंचता है। यही है रिलायंस का असली खेल। कहानी शुरू होती है ऊर्जा से, तेल और गैस से, क्योंकि हर चीज की जड़ में ऊर्जा होती है। रिलायंस का सबसे पुराना, सबसे मजबूत आधार है इसका तेल शोधन और रसायन व्यापार। अब इसे आसान भाषा में समझो तो कच्चा तेल यानी जमीन के नीचे से निकाला तेल अपने मूल रूप में ज्यादा काम का नहीं होता है, लेकिन जब इसे रिफाइन किया जाता है तो इसमें पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हवाई ईंधन जैसे उत्पाद निकलते हैं। रिलायंस के पास दुनिया के सबसे बड़े शोधन संयंत्रों में से एक है जामनगर में, इतना बड़ा कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। और यहाँ सिर्फ तेल शुद्ध नहीं होता है, यहाँ भारी मात्रा में मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन असली कमाल यहाँ आता है, क्योंकि रिलायंस सिर्फ तेल को शुद्ध करके नहीं रुकती है, वो शुद्ध तेल को आगे रसायनों में बदल देती है। प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पैकेजिंग सामग्री और वो सारी चीजें जो तुम रोज इस्तेमाल करते हो। सोचो, तुम्हारी पानी की बोतल, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे मोबाइल का कवर, इन सब में कहीं ना कहीं रिलायंस का सामान लगा हो सकता है। मतलब एक ही कच्चे माल से कई स्तरों पर पैसा कमाया जा रहा है। जैसे अगर कोई किसान सिर्फ गेहूं बेचने के बजाय उससे आटा, फिर ब्रेड, फिर पैक किया हुआ खाना बनाकर बेचे तो हर चरण में मुनाफा बढ़ता जाता है। रिलायंस यही कर रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर। अब तुम सोच रहे होगे कि ठीक है, ये तो सिर्फ पारंपरिक व्यापार हुआ, लेकिन आज के डिजिटल भारत में रिलायंस इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? तो यहाँ प्रवेश होता है जियो का, और यहीं से खेल पूरी तरह बदल जाता है। याद है 2016 जब अचानक इंटरनेट डेटा लगभग मुफ्त हो गया था, और जब हर किसी के हाथ में इंटरनेट आ गया था। वो कोई सहयोग नहीं था, वो एक सोची समझी रणनीति थी। रिलायंस ने दूर संचार के क्षेत्रों में कदम रखा और बेहद सस्ती दरों के साथ बाजार में हलचल मचा दी। बाकी कंपनियां जहां डेटा के लिए ज्यादा पैसे ले रही थी, वहीं जियो ने लगभग मुफ्त में डेटा देना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि कोई कंपनी इतना सस्ता कैसे दे सकती है? नुकसान में क्यों जाएगी? जवाब सरल है, कम समय का नुकसान, लंबे समय का नियंत्रण। जियो ने पहले उपयोगकर्ता जोड़े, करोड़ों उपयोगकर्ता। आज जियो के पास में 40 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। ये सिर्फ ग्राहक नहीं है, ये जानकारी है, ये भविष्य की कमाई है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास इतने लोगों का जाल है तो तुम सिर्फ कॉल या इंटरनेट से नहीं, बल्कि अनुप्रयोग सामग्री, विज्ञापन, भुगतान, हर चीज से पैसा कमा सकते हो। यही वजह है कि जियो सिर्फ दूरसंचार कंपनी नहीं है, ये एक ऐसा डिजिटल तंत्र बन चुका है। जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो स्मार्ट, हर जगह रिलायंस की मौजूदगी है। मतलब तुम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, सामग्री देख रहे हो, खरीदारी कर रहे हो, और हर जगह रिलायंस किसी न किसी रूप में पैसा कमा रही है। अब आते हैं रिलायंस के तीसरे बड़े आधार पर, खुदरा व्यापार। अगर तुम कभी किसी मॉल में या रिलायंस स्मार्ट स्टोर गए हो तो तुम पहले ही इसका हिस्सा बन चुके हो। रिलायंस रिटेल भारत की सबसे बड़ी खुदरा श्रृंखला है, लेकिन यहाँ भी रणनीति वही है, बड़ा स्तर और नियंत्रण। ये सिर्फ सामान नहीं बेचती है, ये पूरी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करती है। मतलब किसान से लेकर अंतिम ग्राहक तक बीच की पूरी यात्रा में रिलायंस मौजूद है। सोचो, अगर कोई कंपनी खुद ही सामान बनाए, खुद ही उसे पहुंचाए, खुद ही ग्राहक को बेच दे, तो बीच में किसी और का हिस्सा ही नहीं जाएगा, पूरा मुनाफा उसी के पास रहेगा। और यही रिलायंस कर रही है, चाहे वो किराना का सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, कपड़े हो या महंगे ब्रांड्स। यहाँ तक कि रिलायंस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ साझेदारी भी की है, ताकि भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग को आकर्षित किया जा सके। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, डिजिटल सेवाएं और भविष्य की योजनाएं। रिलायंस सिर्फ आज का नहीं सोच रही है, ये कल को नियंत्रित करने की तैयारी कर रही है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में निवेश किया है। क्यों?
क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का डिजिटल भविष्य जियो के जाल पर टिका हुआ है। रिलायंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से निवेश कर रही है। हरित ऊर्जा की बात करें तो रिलायंस अब सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन ईंधन जैसी भविष्य की तकनीकों पर भी काम कर रही है। मतलब आने वाले समय में अगर दुनिया पारंपरिक ईंधन से दूर जाती है तो भी रिलायंस पीछे नहीं रहेगी। ये वैसा ही है जैसे कोई शतरंज खिलाड़ी पहले से 5 चालें आगे सोच रहा हो, और यही रिलायंस की असली ताकत है। अलग अलग व्यापार नहीं, बल्कि एक जड़ा हुआ तंत्र। ये अलग अलग काम नहीं कर रही है, ये एक जड़ा हुआ साम्राज्य बना रही है, जहाँ कच्चे तेल से निकले पैसे दूर संचार में लगते हैं, दूर संचार से आए उपयोगकर्ता खुदरा बाजार में जाते हैं, खुदरा बाजार में मिली जानकारी डिजिटल सेवाओं को मजबूत करती है, और फिर वही चक्र और ताकतवर बनता जाता है। एक तरह से रिलायंस ने खुद की एक बंद आर्थिक प्रणाली बना ली है, और शायद यही वजह है कि ये कंपनी सिर्फ टिक नहीं रही है, ये दबदबा बना रही है। अब सोचो एक ऐसी कंपनी जो जमीन के नीचे से तेल निकालती है, फिर उसे शुद्ध करती है और उससे उत्पाद बनाती है, उन उत्पादों को खुद बेचती है और फिर उसी ग्राहक को इंटरनेट डिजिटल सेवाएं भी देती है। क्या वो सिर्फ एक व्यापार है या फिर ये पूरी एक अर्थव्यवस्था है? रिलायंस इंडस्ट्री की सफलता का राज यही है, बड़ा स्तर, सही रणनीति और सबसे जरूरी सही समय। उन्होंने हर उस मौके को पकड़ा जहां बाजार बदल रहा था और खुद को उस बदलाव का नेता बना लिया। और शायद इसलिए जब भी भारत की सबसे बड़ी ताकतवर कंपनियों की बात होती है तो रिलायंस सिर्फ एक नाम नहीं होगा, बल्कि एक मानक होगा। एक ऐसा मानक जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन नजरअंदाज करना नामुमकिन है।